एक समय था जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी और यहीं पर जो प्रख्यात सेलुलर जेल, वहीं पर हमारे स्वाधीनता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। जैसे जैसे समय बीते गया, परिवर्तन आते गया और इस सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। लेकिन सेलुलर जेल में जो इनमेट्स थे, कैदी थे, जो स्थानीय कैदी थे, जो गुनाह करते थे, उनको सजा दी जाती थी और इसी सेलुलर जेल में उनको बंद रखा जाता था। और फिर राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल को पूरी तरह राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल बना दिया गया। जेलों में बंद कैदियों के लिए अलग एक स्थान उपलब्ध कराया गया जो प्रातरापुर में आज भी स्थित है और प्रातरापुर जेल में भी कैदी है, पिछले कई वर्षों से उनको यहीं पर रखा जाता है और सजा काटने के बाद उनको फिर रिहा कर दिया जाता है। समय के साथ साथ प्रातरापुर जेल में भी काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। जेल में बंद कैदियों के लिए जेल प्रशासन की ओर से कई सारे ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे जेल में बंद कैदी है उनकी मानसिक और शारीरिक मनोदशा में बदलाव आ सके, उनका कौशल विकास किया जाता है ताकि जब वो सजा पूरी करके बाहर निकले तो समाज में उन्हें एक उचित स्थान मिल सके, समाज में वो फिर से अपने पैरों में खड़ा हो सके और एक अच्छी जीवन यापन वो व्यतीत कर सके। प्रातरपुर जेल में अब क्या स्थिति है, जेल में बंद कैदियों के लिए किस तरह का कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार के कैदी आज भी इन जेलों में बंद है और इनको सुधारने के लिए जेल प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज आमने सामने कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है आईजी प्रिजन श्री राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राकेश लाल जी, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूँ मैं। सर, हमने देखा है कि इस जेल में कई प्रकार के कैदी आते हैं, उम्र कैद की सजा पाने वाले भी कैदी आते हैं, तो आप क्योंकि आईजी प्रिजन है और हमने ये भी देखा है कि अब काफी बदलाव महसूस हो रहा है, काफी बदलाव किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो जेल में बंद कैदी है इनको सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास होते हैं जेल के अंदर में? जेल में हमारे जो कैदी भाई रहते हैं उनका एक रूटीन रहता है फिक्स। तो सबसे पहले तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्राइम की दुनिया से आते हैं तो उनकी लाइफ को एक डिसिप्लिन करने की जरूरत होती है। तो जो जेल का जो दिनचर्या देखेंगे तो वो बड़े समय से चलती है। सुबह 5 बजे उन्हें उठा दिया जाता है, उनको नाश्ता दिया जाता है सुबह 6 बजे के आसपास। उसके बाद उनको काम असाइंड होता है, करीब 10 बजे के आसपास उनको लंच करवाया जाता है। उसके बाद 1-1.5 घंटे उनको आराम का समय मिलता है। 11:30 बजे के बाद वो फिर काम पर आते हैं और करीब 3 से 4 बजे उनका स्पोर्ट्स का समय रहता है और 4 बजे के आसपास उनको डिनर दिया जाता है और 5 बजे वो वापस अपने बैरक में चले जाते हैं। तो ये जो दिनचर्या बनाई गई है कहीं ना कहीं उनको बिजी रखने के लिए भी है और उनको एक डिसिप्लिन लाइफ में लाने के लिए भी है। बताना चाहूँगा कार्यकलापों की जो करवाए जाते हैं, काफ़ी सारे जेल प्रशासन ने कदम उठाए हैं कि कैदियों को ऐसी कोई चीज़ सिखाई जा सके, ना केवल जब वो जेल में अपना जो समय व्यतीत कर रहे हैं उस समय उनके काम आए, उनका सदुपयोग हो, बल्कि बाहर निकल के भी उनको रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़े। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वीविंग है, टेलरिंग है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बम्बू, केन, इसके अलावा फर्नीचर भी बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्टाफ जो कुकिंग में, क्लीनिंग में, गार्डनिंग में इस तरह के कार्य भी करता है जेल का, और कुछ को जेल प्रशासन अपने प्रशासनिक कार्यों में भी लगाता है। जो कैदी पढ़े लिखे होते हैं उनको उस कार्य में भी लगाया जाता है। तो इन सब गतिविधियों से कहीं ना कहीं हमारा प्रयास यही है कि कैदियों की जो मनोदशा है उसमें सुधार हो। और अभी इसमें हमने योगा भी शुरू करवाया है और समय समय पर इनका इंस्ट्रक्शन भी कराया जाता है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर अगर जेल में नियुक्त हो सके तो उसके माध्यम से इनकी वेलफेयर की जो भी मैक्सिमम गवर्नमेंट की स्कीम्स है या बाहर जो भी है पॉसिबल इनके लिए किया जा सके। कौशल विकास की आपने बात की कि इन्हें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। पहले भी ऐसा था कि हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे कि जो पुराना सेलुलर जेल था उस वक्त जब वो वहाँ पर कारखाना हुआ करता था, वहाँ पर भी बेद, बांस और इस तरह के उनके काफ़ी कुछ उनको सिखाया जाता था। वो काम अब भी यहाँ पर होता है, लेकिन अब कुछ नए तरीके से जैसा विकास हुआ है तो उस तरह तो उनको सिखाने वाला कोई बाहर से आप ट्रेनर बुलाते होंगे जो उनको सिखाता है? बिल्कुल, बाहर से ट्रेनर बुलाया जाता है। जैसे योगा जो सिखाता है, मेडिटेशन जो बताता है वो बाहर से ही आता है। इसके अलावा जो बेत वाला जो कार्य है, फर्नीचर वाला कार्य, उसके लिए भी ट्रेनर है। इसके अलावा अभी कई कैदी भाइयों ने बोला है कि उनको थोड़ा कंप्यूटर सीखना है क्योंकि आजकल आईटी का युग है, आपको पता ही है। तो अभी आप भी हमारे एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे IUCL की तरफ से, तो IUCL से हमारी बात हुई है और वो काफ़ी हद तक मान भी गए हैं कि वो हमें कुछ कंप्यूटर्स अपनी CSR स्कीम में हमें गिफ्ट करेंगे जेल प्रशासन को, और उनका हम इसी काम में कहीं ना कहीं उनको कंप्यूटर सिखाने, IT का काम, क्योंकि बाहर जाके इसका काफ़ी स्कोप, तो जेल से रिहा होने के बाद भी उनको अपना जीवन यापन करना है, समाज की मुख्य धारा में शामिल होना है, तो वहाँ उसको काम आएगा। खेलकूद गतिविधियों में भी इनको शामिल किया जाता है क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्समैन है। खेलकूद गतिविधियों का तो मैं बोलूँगा कि अभी काफ़ी बड़े पैमाने पर अब हम कर रहे हैं, और रिसेंटली अभी 21 मार्च को ही IUCL के साथ मिलकर ही एक कोचिंग प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया गया जिसका नाम परिवर्तन है, प्रिजन टू प्राइड। इसमें इनको बेसिकली जो इंडोर गेम्स हैं उनकी कोचिंग दी जाएगी, बाहर से कोचिस आएंगे, जैसे कैरम है,
चेस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, इसके अलावा भी कोई और स्पोर्ट्स है जिसमें इंटरेस्ट हो, तो उस तरह के गेमों की कोचिंग और कहीं ना कहीं उनको गेम के माध्यम से उनका जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। जेल का जो इन्वायरमेंट अपने आप में काफी रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, आप चाहे कितनी भी फैसिलिटीज दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आप एक चार दीवारी में बंद है, तो उसमें स्पोर्ट्स एक काफी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ बनाने में। तो उस सिलसिले में हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे हमारा ये भी है, क्योंकि हर साल हम एक वार्षिक प्रतियोगिता भी कराते हैं जिनमें कैदियों में आपस में ही कुछ कंपटीशंस होते हैं, तो उस दिशा में हम और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेशनल कोचिस लगा के। बिल्कुल मुझे लगता है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे काफी। कौशल विकास की आपने बात की, कंप्यूटर की आपने बात की, खेलकूद की आपने बात की। जो कैदी पढ़े लिखे हैं, आपने बताया कि वो कंप्यूटर वगैरह सीखना चाहते हैं, पढ़े लिखे कैदियों को आप प्रशासनिक कार्यों में भी लगाते हैं, तो जो कैदी पढ़े लिखे और जो कैदी पढ़े लिखे नहीं है, कई ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, तो उनको पढ़ाने लिखाने की भी कोई व्यवस्था है? क्योंकि पहले इस तरह हुआ करता था, जेल के स्टाफ उन्हें पढ़ाया करते थे कैदियों को। बिल्कुल पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था है जेल में, और अगर आप देखेंगे तो इग्नू का एक सेंटर भी है, लेकिन पीछे कोविड की वजह से फंक्शन नहीं था। अभी 3 कैदियों ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो दोबारा हम इग्नू से बात कर रहे हैं और इट विल बी मेक फंक्शनल अगेन। और इसके अलावा कुछ कैदी सामने आए जिन्होंने 10th नहीं की है, 12th नहीं की है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं की, तो वो फॉर्मल एजुकेशन भी करना चाहते हैं। जो भी उनका सजा का टाइम है, किसी का 10 साल है, किसी का 14 साल है, जो भी है, तो NIOS से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ओपन सेंटर खुल जाएगा तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन भी कर पाएंगे, उनके बाहर निकल के काम आएगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी हम करने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। IUCL ने हमें एक प्रपोजल रखा है कि वो एक पेट्रोल पंप खोलेंगे यहाँ पे भी, उमाया बंदर में भी। अभी पहले तो पोथरापुर में खोलने का है, और उसमें पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होगा, उसका जो रोजगार मिलेगा वो कैदियों को मिलेगा, स्पेशली जो रिहा हो जाते हैं। क्योंकि रिहाई होने के बाद भी हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, कैदी रिहा हो जाता है। हमारा ये काम भी देखना है, क्या रिहाई होने के बाद उसको कोई उपयोगी रोजगार मिल पा रहा है, क्या वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पा रहा है, क्योंकि जेल से रिहा होना अपने आप में एक बड़ा स्टिग्मा है। तो उस स्टिग्मा को दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा तो कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा दूर हो पाएगा। तो उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं और अभी इसमें हम मूव करेंगे। जैसे हमें परमिशन मिलेगी तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये प्रयास आपको धरातल पर नजर आएगा। तो मतलब जो जेल से कैदी रिहा हो चुके हैं, सजा पूरी कर चुके हैं और जो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, वो उनमें से आप उनको चिन्हित किया जाएगा और जैसे IOCL को जो उपयुक्त कैंडिडेट लगेगा उनको रोजगार दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही हमारी योजना है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो गणतंत्र दिवस गया था, इस पे हमारे ऑनरेबल LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के प्रयासों से 13 कैदी रिहा हुए। तो इनमें से कई कैदियों ने रिहाई होने के बाद मुझे भी और बाकी जो जेल अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया और बोला कि रिहा तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रयास से मुझे लगता है कि अगर हम उनको बाहर रोजगार दिलवा पाए और वो कहीं कल आइडियल सिटीजन्स बन पाए, तो बाकी लोगों के सामने भी एक रोल मॉडल की तरह दिखेंगे। हो सकता है, देखिए कई बार जो क्राइम होता है वो आउट ऑफ पैशन हो जाता है। हर क्राइम को ऐसा नहीं होता कि प्लान्ड होता है, लेकिन एक बार जब आदमी जेल चला जाता है, सजा काट के आता है, तो भी उसका स्टिग्मा वो पीछे नहीं छोड़ता है। समाज में शायद उसको जगह पाने में अपनी पुरानी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एक बार उसको रोजगार मिल जाएगा और वो अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा, तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में भी हम पेश कर सकते हैं। तो वही हमारी धारणा है। तो मतलब प्रतापपुर में जो IOCL अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, बहुत जल्द उसमें ये कैदियों को भी रोजगार मिलने की संभावना साकार हो सकता है, उनका ये सपना रोजगार मिलने। बिल्कुल, अभी पहले कहीं ना कहीं एक जगह हम कर लेते हैं भविष्य में, और अभी उनसे हमें प्रपोजल मिला है तो हम भी उसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन में रख रहे हैं, और जैसे हमें परमिशन आएंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, तो बहुत जल्दी हम इसमें शायद कामयाब हो जाएंगे। प्रतापपुर का जो जेल है इस वक्त, क्या उसमें और कोई विस्तार करने की योजना है या कोई अलग कुछ और बनाने की योजना, कोई और जगह प्रतापपुर जेल को शिफ्ट करने की योजना या उसे और विस्तार किया जाने की ऐसे कुछ योजना है? देखिए, पिछले 7-8 सालों से एक नई जेल का काम भी चल रहा है और ये प्रतापपुर के साथ वहीं साथ में ही, ऐसा नहीं कि दूर है। तो उस नई जेल में ही इस जेल से जितने भी हमारे कैदी भाई इनको शिफ्ट किया जाएगा, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि इस साल उसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ के तहत कुछ कैदी उसमें शायद शिफ्ट भी हो पाएंगे। काम काफ़ी जोर शोर पे चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक उसमें हमें कामयाबी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो कैदी भाई हैं वो काफ़ी सारे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, जैसा आपने देखा भी है। तो अभी हमारा जो संबंध है इस मामले में वो सागरिका के साथ, तो सागरिका के माध्यम से ही उनको बेचा जाता है। लेकिन हम
कोशिश कर रहे हैं कि अपने खुद के काउंटर खोल पाए। तो प्रिजन कॉम्प्लेक्स में भी एक काउंटर खोलने का है, और उसके अलावा जो डीसी साउथ अंडमान है, जो कि मेरे बैचमेट ही हैं, श्री सुनील अच्छीपक्का जी, उनसे भी मेरी बात हुई और वो भी अपने कहीं ना कहीं एक ऑफिस में कहीं पर एक स्पेस देने के लिए हम एग्री हुए हैं। तो वहाँ पे भी एक सेंटर, एक अच्छी जगह खुलेगा, तो सकारात्मक होगा। एक अगर इन लोगों की बनाई हुई चीजें लोगों तक पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को आएगा कि जो एक धारणा होती है लोगों के मन में जेल में बंद जो भी कैदी है उनके प्रति, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूर होने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि वही हमारा मेन मकसद है कि कैदियों के प्रति सकारात्मक धारणा बने लोगों में। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि आपने बताया कि सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक तो ये नहीं बहुत कुछ सिखाया जाता है जेल परिसर के भीतर ही, और 5 बजे बाद फिर से ये अपने अपने बैरक में या अपने अपने जो भी इनका सेल है उसमें इनको बंद कर दिया जाता है। तो इनके मनोरंजन के लिए कि बैरक के अंदर भी कोई टीवी वगैरह रखते हैं कि नहीं, जो बाहर है परिसर में? टीवी है, लेकिन अभी हम नए टीवीज परचेज किए जा रहे हैं, जो कंबाइंड बैरक्स हैं उनमें लगाए जाएंगे वो टीवी, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उनको ये भी पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसके अलावा एक लाइब्रेरी भी है जिसमें इनको शाम को जाने का टाइम दिया जाता है, और वहाँ पे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स उसको पढ़ना होता है और वो पढ़ सकते हैं। लेकिन टीवी का फ़ायदा ये हुआ कि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको भी न्यूज़ जानने का और दुनिया की गतिविधि जानने का मौका मिलेगा। बाकी रही सुरक्षा की बात, तो पाथरापुर जेल में 3 टायर सिक्योरिटी है। जो बाहर है वो सीआरपीएफ करती है पूरा मेंटेन। जो गेट है हमारा जहाँ से कैदियों का आना जाना या जेल ऑफिसर्स का होता है, वो अंडमान निकोबार पुलिस के लोग हैं डेपुटेशन पे। एक हेड कांस्टेबल है और 10 कांस्टेबल्स हैं, वो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो अंदर है जेल का, वो जेल स्टाफ करता है पूरा का। तो इस तरह का सुरक्षा है, और क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा में किसी तरह का भेद लगना मुश्किल होता है। वॉच टावर्स भी हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 50 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं कैदियों की प्राइवेसी को देखकर, जहाँ से उनकी प्राइवेसी भंग ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। महिला कैदियों भी हैं? महिला कैदी भी हैं, इस समय 5 महिला कैदी हैं हमारे पास जी। तो उनका कैसा रहता है दिनचर्या? उनको ये बाकी जो पुरुष कैदियों के साथ में इनका भी मेल मिलाप होता है या उनका अलग ही पूरा दिनचर्या? उनका बैरक अलग है। वहाँ पे जो जेल ऑफिशियल वो भी महिला ही डिप्लॉयड होती हैं, और उनको मतलब उतना आपस में घुलना मिलना नहीं होता है पुरुष का और महिला का, लेकिन उनको भी हम हर तरह की फैसिलिटीज जो भी है और काम सब कुछ दिया जाता है उनको भी। जेल के भीतर जो कैदी जितने भी लोग इनमेट्स हैं, बंद हैं, तो जब वो अंदर आते हैं, आने के बाद में कई आपने बताया 10 साल 14 साल की भी उम्र कैद की भी सजा पा रहे हैं, कोई 2 साल 5 साल की भी, छोटे मोटे भी अपराध करके आए, कोई बड़ा अपराध करके आए, तो क्या बदलाव देखने को मिलता है इनमें? कहीं ना कहीं जो मेरा भी करीब 4.5 महीना हो गया है एज ए IG प्रिजन्स, तो मैंने एक सीधा संवाद भी शुरू किया है कैदियों से, जिसमें मैं जब भी जाता तो 5-7 कैदियों को बुला के अलग से, मैं भी रहते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब भी रहते हैं जो हमारे राधेश्याम मीना जी हैं, हम बात करते हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बात फील किया कि ऑलमोस्ट 99% जो कैदी होते हैं उनको पछतावा होता है अपने किया हुआ, और दुख भी हो रहा होता, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला बाहर जाके, तो ना तो मैं वैसा कार्य दोबारा करूंगा और दोबारा से समाज में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। 1-2% जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं वो तो मैं मानता हूँ उनको बदलना मुश्किल होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अपना जो क्राइम है उसको लेकर मन में पछतावा होता है। इनमेट्स के जो परिजन है ये मिलना चाहते हैं अपने परिवार, अपने अगर जो भी उनके अंदर कैदी बंद वगैरह, तो उनको भी मिलने का समय वगैरह दिए? मिलने का बिल्कुल समय मिलता है उनको, और वो आते भी हैं मिलने। हफ्ते में 10 से 15 मिनट जो उनका समय होता है। इसके अलावा कैदियों को भी टेलीफोन पे भी बात करने का अधिकार है अपने परिवार से, उनको जिनका भी नंबर देते हैं उन पे वो बात कर सकते हैं। तो उस तरीके से जेल ने सुविधाएं दी हुई। तो कैदियों को सुधारने के लिए और उनमें जो परिवर्तन लाने के लिए जितना भी प्रयास होना चाहिए वो सारे के सारे प्रयास होते हैं ताकि उनमें बदलाव आ सके। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने इसको जेल कहना भी बंद कर दिया है, और आजकल हम इसको करेक्शनल होम बोल रहे हैं, सुधार गृह। हाँ, सुधार गृह, क्योंकि कहीं ना कहीं जेल एक नेगेटिव कोनोटेशन है, तो हम उस तरह प्रयास कर रहे हैं। और आगे ये जो इस तरह का नोमेनक्लेचर है जेल प्रिजन को हटाकर और पॉजिटिव नोमेनक्लेचर्स रखने की कोशिश की जाए। राजीव कुमार जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में और अपने जो सुधार गृह में, पात्रापुर स्थित सुधार गृह में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जो इनमेट्स है उनमें परिवर्तन लाने के लिए, उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए और उनको एक सभ्य पुरुष या महिला बनाने के लिए जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर आपने जानकारी दी। साथ में आपने बताया कि उनके कौशल विकास के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनकी मनोदशा में सुधार के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, इस पर आपने बहुत जानकारी। और सबसे अच्छी बात आपने ये बताई कि पात्रापुर में ही एक पेट्रोल पंप में उन्हें रोजगार का भी अवसर अब दिया जाएगा IOCL के माध्यम से। आप हमारे कार्यक्रम में और आपने बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश लाल जी, थैंक यू।